सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी विश्वनाथ। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा। सीएम ने किया पौधारोपण, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अधिकारियों संग करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की घोषणा। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। अहमदाबाद को पहला, भोपाल को दूसरा, लखनऊ को मिला तीसरा दर्जा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने विभाग की वर्तमान प्रगति, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और इसी के साथ चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सभी नागरिकों तक सुगम बनाना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करें और चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बैठक में विभागीय अधिकारी और विशेषज्ञ भी मौजूद रहे, जिन्होंने योजनाओं की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। देहरादून से खबर है, जहां सीएम धामी की ओर से समीक्षा बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा उन्होंने की है। तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए हैं। तमाम अधिकारी इस बैठक में इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिव भक्तों की आस्था और श्रद्धा का सम्मान करते हुए उनकी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि उनकी यात्रा सहज और स्मरणीय बनी रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाले का मामला है। उधम सिंह नगर में 456 बच्चों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर का नाम भी इसमें शामिल है और सीएम धामी ने जांच के आदेश इसको लेकर जारी कर दिए। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देश दिए गए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी कर दिया है। आरोपियों को अंतिम फैसला आने तक अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और ट्रैप मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन वाली देवभूमि बनाने का संकल्प जताया है और इस अभियान में नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर जैसे जिलों में कई रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। देहरादून से खबर है, करप्शन पर सख्त सीएम धामी होते हुए नजर आए हैं, जहां पर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। 1064 टोल फ्री नंबर ये जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और कई सारे अधिकारी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये सख्ती और ज्यादा बढ़ सकती है। ये साफ संकेत सीएम धामी की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं। तो अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाले का ये पूरा मामला, जहाँ 456 बच्चों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे में देखना होगा प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाले का यह मामला, उधम सिंह नगर में 456 बच्चों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर का नाम भी इसमें शामिल है। सीएम धामी ने इस मद्देनजर जांच के निर्देश दे दिए हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर आने वाले समय में कार्रवाई हो,
ये सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लिया। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में मुख्यमंत्री ने भक्तों के साथ भजन कीर्तन का आनंद लिया और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के महत्व पर जोर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हैं और समाज में एकता और सद्भावना बढ़ाते हैं। उन्होंने हरिद्वार की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और इसे और भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता साफ जताई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने भजन संध्या का भरपूर आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने सभी से राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। तो इस खास आयोजन में श्रद्धालु की मौजूदगी जो है दर्ज की गई और जब सीएम धामी वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत यहां पर हुआ है। भजन संध्या का आयोजन हरिद्वार में किया गया था, जिसमें शिरकत करने पहुंचे सीएम धामी और ऐसे में उनके आगमन को लेकर यहां पर तैयारियां भी पहले से की गई थी। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर विशेष तौर पर किया गया था, जिसमें भारी तादाद में आम लोग शामिल होने के लिए पहुंचे और इसी के साथ जो श्रद्धालु जन है वो भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे और सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हरिद्वार में भजन संध्या का आयोजन तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी बेहद खास रहा। इसी के साथ आम लोगों ने भी इस भजन संध्या में हिस्सा लिया। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया हरिद्वार में और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो कांवड़ यात्रा को लेकर भी धामी सरकार जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य राज्य में चल रही कौशल विकास योजनाओं की प्रगति जानना और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विभागीय कामकाज की समीक्षा करना रहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा सीएम धामी की ओर से की गई। किस तरीके से योजनाएं जो हैं धरातल पर काम कर रही हैं, इस पूरे क्रियान्वयन को लेकर उनकी ओर से समीक्षा की गई है। सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित ओम पुल पर शिव भक्त कांवड़ियों का श्रद्धा और सम्मान के साथ अभिनंदन किया। इस भावुक क्षण में मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के चरण धोकर उन्हें फूलमाला पहनाई और फलों की टोकरी भेंट की। मुख्यमंत्री के सेवा भाव को देखकर वहां मौजूद हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग भाव विभोर हो उठे। धार्मिक इस अवसर पर एक विशेष आयोजन में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिसने श्रद्धा और भक्ति के इस पर्व को और भी ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक बना दिया। उल्लास के बीच पूरे क्षेत्र में बोल बम के जय घोष गूंज उठे और सीएम धामी ने कांवड़ियों का यहां पर सम्मान किया है। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई और इसी के साथ सीएम धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर उन्हें फूलमाला पहनाई और इसी के साथ फलों की एक टोकरी भी सीएम धामी ने कांवड़ियों को भेंट की। ऐसे में देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर सीएम धामी जो है कांवड़ियों के चरण धोते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने फूलमाला पहनाकर फलों की टोकरी कांवड़ियों को भेंट की है और ये भाव देखकर वहां पर मौजूद तमाम जो कांवड़िए हैं वो भाव विभोर हो गए। और देखिए तस्वीरें बेहद खास जहां सीएम धामी फूलमाला पहनाकर फलों की टोकरी भेंट करते हुए कांवड़ियों को नजर आ रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत से ही सीएम धामी लगातार
इस बात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत न आए। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और समृद्धि लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। मंत्री जोशी ने अपने बयान में कहा कि योजना का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मजबूती देना है। साथ ही ये योजना भंडारण क्षमता, सिंचाई व्यवस्था में सुधार और कृषि ऋण की सुगमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी का व कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार करता हूँ कि धन धान्य कृषि योजना की स्वीकृति उन्होंने दी है, जिसमें 6 वर्षों में 24,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी और जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। और इस योजना के माध्यम से जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी होगी, उस दिशा में ये सार्थक कदम होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला हम सभी के लिए एक उत्सव का अवसर होता है। देश भर में शिव भक्त हरिद्वार आकर गंगा जल लेकर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं और सरकार का प्रयास है कि सभी शिव भक्त यहां से एक अच्छा अनुभव लेकर लौटे। अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर जा चुके हैं। ऐसे में सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, मां गंगा के भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं, क्योंकि पूरे देश का शिव भक्तों का जो कांवड़ यात्रा का केंद्र है वो हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास होता है। इसलिए भी हमको विशेष रूप से, चूंकि कई करोड़ों की संख्या होती है, उसके निमित्त सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो करनी होती है, वो करी हैं। और अभी तक लगभग 1 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर जा चुके हैं और ये क्रम अभी चलने वाला है शिवरात्रि तक। जब तक हमारे शिव भक्त यहाँ आएंगे हम सभी का स्वागत करेंगे। नहीं, सभी शिव भक्त कांवड़ियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब जो कि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ ने लोगों की रक्षा के लिए विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे, तो इसलिए अपनी छोटी मोटी परेशानियों को कई बार किसी भी प्रकार से उनको किनारे करते हुए अपने एक ध्येय से, अपना जो ध्येय है मां गंगा का जल लेकर जाना, भगवान को अर्पित करना और अपनी यात्रा से किसी को कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे, इनका मैं जरूर अपील करूंगा कि सभी शिव भक्त उसी प्रकार से अपनी यात्रा को पूरा करें। और बाकी हम सब लोग, देवभूमि के लोग, पूरी तरह से सभी शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्यपाल से मिलने का समय न मिलने पर राजभवन के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। करण माहरा ने पंचायत चुनावों में अनियमितताओं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध जताया था। राजभवन के बाहर धरने के दौरान पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक गिरफ्तार कर पुलिस लाइन
वो ले गए। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारियों का हनन बताते हुए प्रदेश सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में ये प्रकार की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है और वे आंदोलन जारी रखेंगे। मान हरिद्वार में सावन के पवित्र महीने और हरेला पर्व से ठीक पहले पेड़ माफियाओं ने पर्यावरण को गहरी चोट पहुंचाई है। बहादुराबाद क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे किनारे मौजूद एक हरे भरे आम के बाग में रातों रात 50 से 60 पेड़ काट दिए गए। स्थानीय ग्रामीणों ने इसे सिर्फ अवैध कटान नहीं बल्कि सनातन आस्था पर हमला बताया है। प्रशासनिक दावा प्रतिदावा के बीच पूरा बाग उजड़ चुका है और हरेला पर्व पर प्रशासन की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी है। पेड़ काटने का यह मामला केवल वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही है। सावन में वृक्षों का पूजन और पर्यावरण के प्रति संवेदना हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा रही है। ऐसे में हरेला पर्व से पूर्व इस कटाई का उजागर होना महज संयोग नहीं बल्कि व्यवस्था के सड़ चुके ढांचे का प्रतीक है। इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा मेला कावड़ मेला सावन मास में लगा हुआ है। मैं हरिद्वार बहादुराबाद अलीपुर क्षेत्र में हूँ। आपको बता दूं कि मेरे पीछे एक जमीन है जो इस समय आपको साफ दिख रही है। मात्र 6 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा आम का बाग था जो कि रातों रात काट दिया गया। सूचना देने पर भी वन विभाग और उद्यान विभाग जागा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बाग ही सपाट पड़ा हुआ है। हमारे द्वारा सूचना जब जिलाधिकारी को दी गई तो उनके संज्ञान में ये मामला आया। उन्होंने बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर भू माफियाओं के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि उसके बावजूद भी ये बाग पूरा कट चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देवभूमि हरी भरी भूमि कब सपाट हो जाए कोई कह नहीं सकता। मैं रश्मि कश्यप अपने सहयोगी के साथ। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा में जब श्रद्धालुओं की कांवड़ टूट गई तो उनके टूटे मन को सहारा देने आगे आई उत्तराखंड पुलिस। थाने के वाहन से श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी तक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने गंगा के पवित्र जल से फिर से कांवड़ भरवाई। ये सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि विश्वास है और आस्था का अमूल्य रिश्ता था जिसे पुलिस ने निभाया, जिसकी सराहना हर ओर हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र स्थित आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से भेंट की और इस भक्ति और आस्था से परिपूर्ण मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री धामी ने आश्रम में उपस्थित साधु संतों और श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने कहा कि संत समाज का मार्गदर्शन राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी कृपा और सहयोग से उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अल्मोड़ा की महिला कांस्टेबल ममता खाती ने अमेरिका के बर्मिंघम अलबामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में भारत का नाम रोशन किया है। 27 जून से 7 जुलाई तक चले इस बड़े आयोजन में ममता ने 1 स्वर्ण और 5 रजत पदक जीतकर अपने अद्भुत प्रदर्शन का परिचय दिया। ये प्रतियोगिता 70 से अधिक देशों के 8,500 खिलाड़ियों का मंच थी, जहां ममता ने न केवल उत्तराखंड पुलिस बल्कि पूरे राज्य का गौरव बढ़ाया। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात इस बहादुर कांस्टेबल की उपलब्धि सभी के लिए प्रेरणा है। हरेला लोक पर्व के शुभ अवसर पर हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहा पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस पहल से इलाके का नजारा और भी सुंदर हो गया। स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता एवं हरियाली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हरियाली और प्रकृति की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम महत्वपूर्ण साबित होते हैं।
कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया है। इस गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने हरिद्वार, देहरादून और उत्तर प्रदेश से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। चोरी की मोटरसाइकिलें जंगल में छिपाई गई थी। पुलिस के मुताबिक ये वाहन चोरी के पैसे कांवड़ यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए की जाती थी। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, पहाड़ों में भूस्खलन और सड़कों पर यातायात बाधित हो रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अन्य जनपदों में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकलें, विशेष रूप से नदी किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। बिल्कुल, देखिए आज तो एक्टिविटी जैसे मैंने बोला है पूरे प्रदेश में ही है, हल्की से मध्यम के साथ साथ जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि 4 धाम लोकेशंस है, चाहे वो उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, तो उनमें एका दुक्का हैवी रेन्स आज मिलने की संभावना है एका दुक्का जगहों में, और हल्की से मध्यम तो ज़्यादातर जगहों में मिलने की संभावना। कल और परसों में एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है, तो फिर भी आप ये कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम तो उसकी संभावना बिल्कुल कल और परसों भी है। तो कल परसों में थोड़ा रिलेटिवली जो एक्टिविटीज है वो कम है। जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है और ऐसे में प्रशासन की ओर से फिलहाल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले चरबटिया तिलवाड़ा मार्ग पर तिलवाड़ा पुल के पास सड़कों पर भारी जलभराव ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश के चलते मार्ग पानी में डूबा हुआ है, जिससे राहगीरों को आवाजाही में गंभीर परेशानी हो रही है और बड़ा हादसा होने का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन को शीघ्र कदम उठाकर इस समस्या का समाधान करना होगा ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो तिलवाड़ा पुल के पास जलभराव के चलते मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में एक बड़ा हादसा होने का भी डर जो है लोगों को सता रहा है। ऐसे में मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। किस तरीके से आप देखिए पुल पर पानी भरा हुआ है, ऐसे में खतरा लगातार बढ़ रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।